19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुनीता मुंडा। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले इसी चैनल पे आपको एक घटना दिखाई थी कि कृषि उच्च विद्यालय गडरी गुड़ू की 10वीं की छात्रा, जो 3 छात्राएं थी, रिया कुमारी, अशिता कुमारी और एक छात्रा थी साक्षी कुमारी, जिसकी आज मौत हो गई है। इन तीनों को स्कूल के प्राचार्य और 4 टीचरों ने इतना मारा कि बच्ची ने घर जाके जहर पी लिया और आज अंततः साक्षी की मौत हो गई है। और मौत के आज 1 सप्ताह हो गए हैं, किसी भी टीचर्स की या प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बच्ची की मौत भी हो गई है। पूरे गडरी गुड़ू के जो ग्रामीण हैं वो गुस्साए हुए हैं। अभी साक्षी का पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है। रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शरीर थाना लाया गया, थाना घेराव कर रहे हैं ग्रामीण। इनका शुरू से कहना है कि थाने ने लापरवाही की है, अभी तक दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं गया है। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। लगातार ये मांग कर रहे थे पुलिस से कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन 1 सप्ताह हो गया, देखिए यहाँ पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा थाना ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज अंततः कार्रवाई के बीच किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई और देखिए बच्ची की मौत हो गई। पहले रिंची अस्पताल में साक्षी एडमिट थी, उसके बाद इसे रिम्स रेफर किया गया। रिम्स रेफर के बाद आज सुबह 7 बजे साक्षी की मौत हो गई है। खासकर जो महिलाएं हैं, देखिए किस तरह से गुस्साए हुए हैं। दीदी क्या बोलिएगा, आज साक्षी की मौत, क्या बोलिएगा दीदी? इसीलिए नहीं पकड़ रहा है, अभी तक नहीं किया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ है। सर क्या बोल रहे हैं सर? अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया है? अभी कहाँ है पुलिस? अभी दूसरा का माँ बहन लड़का को ओकता बड़ा को सबको, उसका तुरंत अभी गिरफ्तार करता। पुलिस कह रही है तो उसको कर नहीं सकता कुछ। पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं। हाँ, पुलिस का कुछ भी नहीं काम कर रहा है, पुलिस भी नहीं काम कर रहा है। इतना परेशान 5 दिन 6 दिन हो गया, आज तक कुछ नहीं किया है। उसको लिए क्या करना है हम लोग को बताइए बस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये रातू थाना है। रातू थाना में ग्रामीण आए हैं, सुबह से ही आए हैं। बस ये किसी तरह साक्षी की पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और हम थाना की घेराव करें, क्योंकि थाना ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो बिल्कुल सवाल के दायरे में आता है, क्योंकि लगातार यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित थे, कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। और टीचर्स जिन पे ये आरोप लगा है, टीचर्स खुद इसी गाँव के रहने वाले थे। ये देखिए, ये साक्षी की माँ है, ये साक्षी की माँ है, आप ऑरेंज साड़ी में देख सकते हैं। यहाँ पे जिला परिषद अध्यक्ष भी आ चुकी हैं, निर्मला भगत जी। दीदी यहाँ पर आई हैं, अभी फिलहाल कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मौका ऐसा है, गमगीन माहौल है। जो काली साड़ी में आप देख रहे हैं, ये साक्षी की मौसी है। शुरू से साक्षी की मौसी ने सवाल उठाए हैं प्रशासन के खिलाफ। ये ऑरेंज साड़ी में जो आप देख रहे हैं, ये साक्षी की माँ है। ये साक्षी की माँ है। जिसे गुस्साए हुए आप देख रहे हैं काला शर्ट में, ये साक्षी का अपना सगा भाई है। रोड जाम करा खत्म। अभी तक कुछ नहीं मिला गया है।
साक्षी की बहन है आप। हाँ, हम लोग अपना काम अभी तक किया नहीं है। 1 सप्ताह हो चुका है, कुछ काम नहीं दिखाया अपना अभी तक। सब बस बैठा हुआ पैसा लेके बैठ गया है और कुछ नहीं। इससे बड़ा मुजरिम को पकड़ लेता है और अभी तक एक ये छोटा मोटा आदमी को पकड़ नहीं पाया है। ये लोग अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा। पुलिस के नाम पे कलंक है। इन लोगों को पुलिस कौन बना दिया फालतू में? फांसी मिलना चाहिए उसको, फांसी मिलना चाहिए। आप लोग बहन है दीदी। चलिए बस, और अब थाना नहीं सुना इसलिए सब रोड जाम करेगा, सब रोड जाम करेगा। तो फिलहाल पूरी भीड़ अभी रोड जाम करने के लिए जा रही है। यहाँ पे रातू चौक जो है, जिसे हम काठी टाड़ भी कहते हैं, तो काठी टाड़ चौक अभी ये कह रहे कि हम जाम करेंगे। देखिए पूरे गांव की महिलाएं आई हैं, पूरे गांव की महिलाएं हैं। पुलिस काम नहीं किया है दीदी, कुछ नहीं काम किया, कर दिया पैसा कमाने पड़ा हुआ है, पैसा मिल गया, पूरा का पूरा टीचर करा दिया है, कुछ काम नहीं किया। इसको तो पकड़ लिया है, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। झारखंड मुख्यमंत्री चोर है, पूरा झारखंड बंद हो जाता। अभी कोई घर से चू तक नहीं निकलता अभी सबके। 24 घंटा के अंदर या 12 घंटा के अंदर अगर दोषी गिरफ्तारी नहीं हुआ तो उसका घर को पूर्ति जब्ती किया जाए और दोषी को सीधा फांसी का सजा दिया जाए। जैसा हम लोग का गाँव घर का बेटी मरी है ना, वैसा जान का जान दिया जाए, तब हम लोग मानेंगे। एक ही शर्त में, नहीं तो नहीं मानेंगे, और तो कुछ नहीं मानेंगे हम लोग। हर किसी के आंख में आंसू हैं। साक्षी सभी के लिए बेटी थी। और आपको एक बात बता दूं कि बहुत गरीब परिवार से आती है साक्षी। ये देखिए यहाँ पे पुलिस भले ही समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ के पुरुषों को, लेकिन महिलाएं जो हैं बहुत आक्रोशित हैं। अभी फिलहाल रोड जाम की ओर आगे बढ़ रही हैं। जो साक्षी के साथ जो 2 बच्चियां थी, रिया और असीता, देखिए उनका क्या हाल है। ये अशीता है और जो पिंक ड्रेस में देख रहे हैं ये रिया है। दोनों सगी बहनें हैं। ये तीनों ही उस दिन साक्षी के साथ थी और तीनों को ही बहुत मारा गया है। इनके दोनों के शरीर में बराबर वो दाग आप देखेंगे, हमने पहले के वीडियो में भी दिखाया है कि अभी भी उनके पैर से लेकर पूरे शरीर में अभी भी दाग है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, 14-15 साल की हैं। ये जो अशीता है ब्लू कलर के सूट में, ये 10वीं की छात्रा है। और आगे जो रिया है ये 6ठी की छात्रा, उसी स्कूल की छात्रा है। दोनों सगी बहनें हैं और दोनों उस दिन घगारी धाम गई थी साक्षी के साथ। चूंकि पैर में इतनी ज़्यादा चोटें हैं कि रिया और अशीता जो है ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन मौत की खबर के बाद दोनों साथ में अपने दोस्त का साथ देने के लिए थाना ज़रूर आई हैं। ये कैमरे में जो आप सबसे पीछे में देख रहे हैं ये रिया की माँ है और बच्चे अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से पूछ के ही गए थे। अनुपस्थित थे तीनों बच्चे स्कूल में, बावजूद स्कूल ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। बच्ची बिल्कुल चलने लायक अभी नहीं बची है। कितनी छोटी सी बच्ची को बेदर्दी के साथ मारा गया है।
चलिए चलिए चलिए, सबसे कुछ नहीं होगा। को भी मार मिला है, बिना डिग्री का टीचर बना है वो। अशिता है, बिल्कुल चल नहीं पा रही है। आदमी भेज दे क्या सर आप लोग को भरोसा नहीं है पुलिस पे? एकदम भरोसा नहीं। ये लोग साला चोर चुहार जैसे है तो भरोसा कहाँ से रहेगा? ये लोग को तो नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं सकेंगे कहा के। देखिए किस तरह से बच्चे को पीठ पर ले जाया जा रहा है। ये रिया है। सुबह से बेचारी बच्चियां यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे सुबह इनको खबर मिला कि अब इनकी दोस्त साक्षी नहीं रही, सुबह लगभग 7 बजे ये खबर आई कि साक्षी नहीं रही। उसके बाद लगातार गांव के लोग जुटने लगे। उसके बाद लोग जुड़ने के बाद ये थाना घेरने की बात हुई, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने काम किया। बच्चियां अभी चौक की ओर जा रही हैं। आज जो पार्थिव शरीर था साक्षी का वो भी चौक की ओर ले जाया गया। और अभी इस वक्त हम रातू थाने में हैं। रातू थाने से सटा हुआ काठीटाड़ चौक है और वहीं पे सारे लोग चले गए हैं। हम लाइव के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी घटना रातू इलाके में हुई है, लेकिन कार्रवाई उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। पूरे गांव के लोग धीरे धीरे अब चौक की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो आप बच्चियां देख रहे हैं ये भी उसी स्कूल की छात्राएं हैं, साक्षी के क्लासमेट हैं। और खबर मिलने के बाद ये भी स्कूल छुट्टी होने के बाद यहाँ पे आई हैं अपनी दोस्त के लिए। आखिरी बार शायद अपने दोस्त को देखना चाह रही है। सारे स्टूडेंट को पता है कि बहुत ही बेदर्दी के साथ इन तीनों बच्चों के साथ ट्रीट किया गया है। शोभा यादव जी आई हैं, सुबह से आई हैं और लगातार ग्रामीण के साथ है। शोभा जी क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना घटी है? देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत दुखद बात है, क्योंकि बेटियों का जो पढ़ाने के लिए हम लोग स्कूल भेजते हैं, गरीब के कृषक के बच्चे रहते हैं और उसके तो साथ ये व्यवहार। एक तो अगर जवान बेटी हो जाती है तो आप किसी भाई और बाप को मारने का अधिकार नहीं है, तो एक टीचर दौड़ा के मारना ये एक बहुत ही गंभीर कह सकते हैं घटना है। और ये समाज को भी एक कह सकते हैं हिला देने वाली बात है कि बेटी इतना ज़्यादा प्रताड़ित हुई कि आत्महत्या करने पे वो मजबूर हो गई। तो ऐसे अपराधियों को तुरंत अरेस्ट करके इसको फांसी की सजा हो, नहीं तो यहाँ के गरीब किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने में, भयभीत है ग्रामीण। साक्षी की जो माँ है वो सब्जी बेचती हैं बाजारों में जा के, बहुत गरीब परिवार से हैं, गरीबी के बीच बच्चे को पढ़ा रही थी और उसके बाद बच्ची आज दुनिया से चली गई। क्या कहेंगे मैडम? ये तो आप कह सकते हैं कि माँ का जो दुख होता है एक महिला ही समझ पाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप हम बच्चों को हम देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई आधा पेट खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन आप जब माँ इतना कष्ट झेल के पढ़ाने के लिए भेजती है और बेटी मर जाती है इस ढंग से, तो कह सकते हैं एक तरह से कि बहुत मतलब महिलाओं के प्रति जो अत्याचार जो कहते हैं ये सचमुच यहाँ देखने के लिए मिल रहा है।
साक्षी की भाभी हैं आप। जी हाँ, साक्षी का भाभी ही हैं हम। आप उस दिन बोल रहे थे दीदी कि शायद बच्ची को हम बचा लेंगे। शायद हम बचा लेंगे, और वही सिलसिले को लेके मैं थाना प्रभारी से भी बात की थी कि अगर हमारी घर की बच्ची कुछ हो जाती है तो उसके बदले में मुझे क्या दिया जाएगा। लेकिन कुछ देने का तो छोड़, अभी तक जो अपराधी थे उनको वो अरेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि हमारी मतलब जिन पे हम आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन, वो इतनी गिरी हुई हरकत कर रही है। बहुत घृणा होती है हमें ये जान के कि हम भारतवासी हैं। सच में बहुत घृणा हो रही है। अगर ऐसे होते हैं भारतवासी के लोग तो धिक्कार है भारतवासी के लोग के ऊपर। कहाँ है ये मुख्यमंत्री, कहाँ है प्रधानमंत्री? क्या हमारा न्यूज नहीं जा रहा उनका तक? क्या एक बेटी, एक गरीब घर की परिवार, एक बेटी का हत्या हो जाता है बहुत बुरी तरह से, वो भी शिक्षकों के द्वारा, तो अभी तक कहाँ सोए हुए हैं जन जो हम है दीदी कि उसी गांव के शिक्षक थे, इतना मुश्किल था पकड़ना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे लोग पैसा, सारे प्रशासन लोग पैसा खा के बैठ चुके हैं, जिसके वजह से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल हम अभी चौक से दूरी में हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि लोगों से बातचीत करती वहां पर पहुंचे, क्योंकि भीड़ जो थी, जो महिलाएं थी काफी आक्रोशित थी, वो दौड़े हुए चौक की ओर चली गई हैं। और हम दूर से ही देख रहे हैं कि चौक लगभग जाम हो चुका है, गाड़ियां रुक गई हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाला ये चौक होता है, अगर इसमें 10 मिनट की भी जाम होती है तो बहुत दिक्कत होती है। और उस बीच भारी संख्या में लोग वहां पर जाएंगे और शायद साक्षी का जो पार्थिव शरीर है वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। क्या लगता है मैडम, जनता को क्या भरोसा होगा कानून पे? देखिए, कानून का भरोसा तो झारखंड में अब कह सकते हैं कि प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया। चाहे सुभाष मंडा का हत्या घर बैठे हो गया और बेटियों इस तरह आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही है, तो हेमंत सरकार पूरी तरह फेल है। उनको सरकार में रहने के लिए कोई हक नहीं है। उनका जो प्रशासन पे जो लगाम था वो खत्म हो गया है। बिल्कुल। हम दर्शकों से चाहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें, हम चौक पहुंचने ही वाले हैं। चौक से सीधा हम लाइव आपको दिखाएंगे, क्योंकि थाने और चौक की थोड़ी दूरी है और हम पैदल ही हैं। बिल्कुल सामने में जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, यही चौक है, काठीटाड़ चौक। एक नई जानकारी मिली है कि थाने ने ये कहा है कि कुछ टीचरों का लोकेशन बिहार में बता रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम निकल चुकी है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता ये बयान दे नहीं रहे, ये बस सुनने में आ रहा है। तो हम काठीटाड़ चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं पहले ही पहुंच गई थी। ये ऑरेंज साड़ी में ये साक्षी की माँ है। चोर है वो, अन्याय चाहिए हम लोग को, फांसी का जी, फांसी चाहिए, फांसी का जी, फांसी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए हम लोग को, अभी चाहिए हम लोग को। चोर है, घूस खाया है, रातू थाना घूस खाया है, काहे नहीं पकड़ता है, काहे नहीं पकड़ता है, काहे अन्याय चाहिए हम लोग को, अन्याय चाहिए हम लोग को, फांसी का जी, फांसी चाहिए, फांसी का जी, फांसी चाहिए। उसका चूड़ी पहन लो तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम नहीं छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे।
भरोसा नहीं है? एकदम ना, कोरोना का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं, भारी संख्या में लोग आए हैं और इसी एम्बुलेंस में साक्षी का पार्थिव शरीर है। खाली रिश्वत खाने खोजता है और कुछ नहीं। ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में साक्षी को लाया गया था। एक मिनट भैया, खाली होगा नहीं खुलेगा, खुलेगा नहीं। एक सप्ताह हो गया, कहे नहीं पकड़ा है। ये देखिए ये साक्षी का पार्थिव शरीर चौक में इन्होंने रख दिया है, चौक में रख दिया। ये साक्षी है, कुछ दिन पहले ये 10th की छात्रा थी, पढ़ रही थी, शायद अगले साल मैट्रिक भी देती। पर देखिए किस तरह से टीचरों ने बेदर्दी के साथ बच्ची का क्या हाल किया है। बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं सभी रातू थाना के लिए। साक्षी के साथ जो हुआ उससे स्कूल का हर बच्चा डर गया है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक छात्रा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। क्या इतना टॉर्चर हुई है बच्ची कि उसको जहर खाने तक की नौबत आ गई। और जो कीटनाशक इसने खाया था, जहां तक हमें डॉक्टरों से बातचीत हुई, क्योंकि मैं गई भी थी रिंची, जब अस्पताल में थी, रिंची अस्पताल में ICU में थी, तब वहां के डॉक्टर ने बताया था कि अंदर का जो भी किडनी है, लीवर है, वो कीटनाशक की वजह से, दवा की वजह से, जहर की वजह से पूरी तरह से अंदर वो जल चुका है। इसका जो पूरा अंदर का जो हम कह सकते आंत है वो पूरी तरह से जल चुका था, इसलिए बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए हैं, सभी रातू गडरी के लोग हैं। हमको बेटी जन्मा कर दो। अगर उसका माँ बहन उसका बेटी बहन मर जाता तो क्या करता? मगर स्कूल पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए भेजता है, दिमाग को उड़ाने के लिए भेजता है। आके देखे, आके हमको न्याय दे, जल्दी हमको न्याय दे, जीवन दे दो। 16 साल से पढ़ाया लिखा जन्मा पोस के खड़ा किए, बिल्कुल के सवाल खड़े हो रहे हैं। इनका कहना है कि किसी मंत्री या नेता की बेटी इस तरह का होता उनके साथ तो क्या यही होता, क्या उसे इसी तरह का न्याय मिलता? शोभा यादव भी आ गई हैं। पुलिस प्रशासन चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद।
देखिए काफी गुस्से में है। साक्षी की माँ है, ये साक्षी की माँ है, साक्षी की माँ है। इधर आ जाता तुमको रोड पे ना। देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी है और पुलिस प्रशासन को देख के ही भड़क जा रहे हैं लोग, पुलिस प्रशासन को ही देख के भड़क जा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। घटना के बाद जैसे हमें जानकारी मिली, हम गांव गए, गांव के लोगों से बातचीत किए। 2 दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उम्मीद था कि शायद बच्ची बच जाए, लेकिन आज सुबह ही दुखद घटना हमें मिली कि बच्ची अब नहीं रही। इस हालत था उसके शरीर का कि शायद कोई भी दवा या कुछ भी वो काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर का जो भी आंत हम कहते हैं, किडनी था, लीवर था, वो कीटनाशक दवा की वजह से अंदर पूरी तरह से जल गया था। डॉक्टर भी असमर्थ हो गए इसे बचाने में और लास्टली आज सुबह ये खबर आती कि साक्षी अब हमारे बीच नहीं रही। तब से सुबह से ही यहाँ पे ग्रामीण आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि गांव का ही टीचर है और कैसे इनको पकड़ा नहीं जा सका। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की पूरी जानकारी आप तक पहुँचा पाएं। यहाँ पे देखिए जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत भी आई हैं। लोग अपना दुख बता रहे हैं जा जाके उनको और कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। प्रशासन की लापरवाही साफ झलकती है इसमें। एक भैया कमेंट हमें कर रहे हैं कि कोई बताए कहाँ का घटना है भाई। तो ये घटना है राजधानी रांची के रातू के गडरी गुड़ू इलाके का। रातू में यह इलाका है और स्कूल का नाम है कृषक उच्च विद्यालय। कृषक उच्च विद्यालय की ये जो साक्षी है ये 10वीं की छात्रा थी। पूरी घटना में एक बार फिर से बता दूं कि साक्षी जिसका पार्थिव शरीर यहाँ पर रोड में रखा हुआ है, साक्षी 10वीं की छात्रा थी और पिछले 22 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ घघारी धाम बेड़ो गई थी घूमने के लिए। और जैसे यह बात शिक्षकों को पता चली, स्कूल में अनुपस्थित होने के बावजूद स्कूल के लोगों ने उसे स्कूल में बुलाया और बहुत ही बेदर्दी से जितने भी बच्चे गए थे, साक्षी, रिया, रसीता को इन्होंने बहुत पीटा स्कूल के ग्राउंड में ही। और इतना पीटा कि बच्चियां चल नहीं पा रही थी। किसी तरह से ये अपने घर पहुंची और साक्षी को कोई और ही पहुंचा दिया, क्योंकि वो चलने की भी हालत में नहीं थी। और उसके बाद जो दोषी टीचर हैं वो फिलहाल फरार हैं। दोषी टीचर बिल्कुल फरार है और उसके बाद से ये लगातार पुलिस पे ये दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द आप दोषियों की गिरफ्तारी करें। उनमें से जो 1-2 टीचर हैं वो उसी गडरी गुड़ू के ही स्कूल के अगल बगल ही रहते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। ये पूरा शोकाकुल परिवार है। कोई उसकी मौसी है, कोई बड़ी मम्मी है, कोई चाची है, कोई नानी है, सभी यहाँ पे रोड में हैं। और पूरा जो इनका गांव है वो एक सप्ते से परेशान है। सभी प्रार्थना में थे कि किसी तरह साक्षी बच जाए, पर फिलहाल साक्षी की क्या हालत है हम अभी देख सकते हैं। अखबारों में रोजाना साक्षी की खबर आ ही रही थी और इसी बीच हमने भी खबर किया था और आज ये दुखद घटना हमें सुनने को मिली है। हम कोशिश करेंगे कि पूरी घटना आप तक पहुंचाएं, लेकिन जिस तरीके से एक 10वीं की छात्रा के साथ ये हाल हुआ है, बच्ची के पूरे शरीर में चोट के निशान है, डंडा से मारा गया है, हाथ से मारा गया है, लात घूंसों से मारा गया है। तीनों बच्चों के शरीर में चोट है, काले काले धब्बे हैं डंडा के मार का। जो साड़ी में है ये साक्षी की मौसी हैं। सब
पुलिस पे देखिए उसी स्कूल के बगल के टीचर को पकड़ नहीं पा रही है। अगर कोई घटना दूर के लोगों का होता, बाहर के लोगों का होता, तो ये थाने वाले क्या करते? सवाल खड़े हो रहे हैं, अब जवाब इन्हीं पुलिस वालों को ही देना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की, आपको और सच्चाई से रूबरू कराने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। और फिलहाल हमारे दोस्तों से, आप सभी से ये गुजारिश होगी कि जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर ले। साक्षी की कहानी सभी जगह पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि इसकी गिरफ्तारी, इनके जो दोषी शिक्षक हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाए। और यहाँ तक कि एक बयान में आपको बता दूं कि जब साक्षी के भाई दूसरे दिन स्कूल गए थे प्रिंसिपल से बात करने, तो प्रिंसिपल ने खुद कहा था कि हम बच्चों को इतना मारते मारते थक गए कि हमने उसके बाद दूसरे टीचरों को बोला कि आप भी इसको मारिए। तो देखिए, ये है कृषक उच्च विद्यालय के शिक्षक, वहाँ के प्रिंसिपल बच्चा को क्या ही सिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, कोशिश करेंगे और बातचीत करने की। दोस्तों, शेयर जरूर कर लीजिएगा, बच्ची को न्याय मिल जाए, किसी तरह खबर उच्च अधिकारियों तक जाए और कार्रवाई तेजी से हो। अब इस वक्त के लिए दोस्तों जोहार रहेगा।